everyone, welcome back to my channel, My Musings. I'm Purnima and आज की वीडियो is specially dedicated to all the women out there who are expecting, who are moms to be, और काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है क्योंकि being pregnant myself, I know कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना among all other problems is कि हम क्या पहने, क्योंकि लाइक एवरी फ्यू मंथ्स हमारा साइज़ चेंज होता रहता है एंड उस टाइम पे यू फील लाइक ड्रेसिंग एज इफ़ यू आर वेयरिंग बट यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग। सो उतना कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने का मन करता है और हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, स्पेशली अभी जब बहुत गर्मी पड़ रही है तो यू डोंट फील लाइक वेयरिंग एनीथिंग एज लो एज यू प्रेफर वन पीस ड्रेसेस। और फिर दिमाग में ये भी आता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी मत करो बिकॉज ये ऐसे वाले कपड़े होते हैं जो सिर्फ इसी फेज़ के लिए होते हैं। यू आर नॉट श्योर इफ़ यू विल बी यूजिंग दीज क्लोथ्स लेटर ऑन, तो मन करता है कि ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो लेकिन ऑफकोर्स हमारे पास वो वाले साइज़ के कपड़े जो हमें कंफर्ट दें। बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज़। तो इसलिए मैंने भी कुछ अपनी प्रेगनेंसी या मैटर्निटी शॉपिंग करी थी अभी थोड़े टाइम पहले, जिसमें आई ऑप्टेड फॉर वेरी कंफर्टेबल ड्रेसेस, वेरी अफोर्डेबल वंस, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे भी दिमाग में यही था दैट आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन दीज क्लोथ्स क्योंकि बाद में मैं पहनूँ ना पहनूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो ज़्यादा पैसे मैंने खर्च नहीं किए थे, बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स हैं। और अगर आप एक्सपेक्टिंग हो, इफ़ यू आर प्रेगनेंट, इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट टू वेयर, देन दीज क्लोथिंग ऑप्शंस आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज ये वाले कपड़े आप इस सीज़न के लिए अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट ऑप्शंस आई बॉट एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट अ लॉट ऑफ मॉम्स टू बी आर गोइंग टू लाइक देम। So let's start the video. The first cotton one piece dress that I bought for myself for my pregnancy is this इक्कत dress. Now ये सारी मोस्टली मेरी शॉपिंग जो है, जो भी मैंने ड्रेसेस खरीदी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत जितनी भी मैंने खरीदी है वो सारी ऑनलाइन है। तो आई हैव ऑल द लिंक्स फॉर दीज ड्रेसेस, तो आई विल डेफिनेटली गिव ऑल दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आपको कोई भी पसंद आती है तो यू कैन जस्ट विजिट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करके सीधा यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड बाय देम। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि ये जो साइज़ है ये मैंने एक्सेल में लिया है या लार्ज में लिया है। यूजुअली बिफोर माई प्रेगनेंसी माई साइज़ वॉज मीडियम, सो अब मैंने लार्ज और एक्सेल है मोस्टली। सो अगर आप इवन इफ़ यू आर नॉट प्रेगनेंट एंड यू वेयर एक्सेल साइज, तो यू कैन वेरी वेल कंसिडर ऑल दीज ड्रेसेस फॉर योर सेल्फ। नाउ कमिंग बैक टू द ड्रेस, ये है वो ड्रेस जो सबसे पहले मैंने ली थी। नाउ ये बहुत ही एक कॉटन ड्रेस है, इसका कपड़ा बहुत बढ़िया है। अभी अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ वेदर दिस इज़, लाइक बहुत चिपचिपा वेदर है, इतनी गर्मी है एंड व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग तो गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो आई डेफिनेटली प्रेफर्ड कॉटन वंस। तो इसका जो नेक है वो एक्चुअली प्लेन है, आगे से ये इस तरीके की है, तो आपके बस्ट एरिया तक तो ये थोड़ा सा फिटिंग देगी, फिटिंग मतलब कंफर्टेबल फिट देगी एंड देन नीचे आते आते ये लूज़ हो जाती है। तो आपकी टमी पे ये एकदम कंफर्टेबल रहती है, इट्स नॉट फिटेड फ्रॉम योर टमी। एंड इसके पीछे ये बटन वाला इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है इस तरीके से। सो पीछे ये डिज़ाइन है, आगे जो है प्लेन है, स्लीव्स इसकी नॉर्मल है जो आप कंफर्टेबली दिल्ली के समर्स में पहन सकते हो। एंड ऑल्सो एन एडिशनल पार्ट विच इज़ अ गुड थिंग इज़ कि इन्होंने आगे फ्रंट में एक पॉकेट भी दी हुई है। सो इन केस अगर आपको इसमें कुछ भी हल्का फुल्का रखना है, लाइक सैनिटाइजर्स या अपनी कोई मेडिसिन या फिर कोई रबर बैंड व्हाटएवर, तो वो आप इस पॉकेट में रख सकते हो। इट्स जस्ट एन एडिशनल यूजफुल थिंग आई फील जो इन्होंने दी है, या नहीं भी यूज़ करनी तो भी आप छोड़ सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ और मैं इसको पहन भी चुकी हूँ, क्वाइट कंफर्टेबल। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट कम्स विद अ लाइनिंग। सो क्योंकि ये कॉटन है, थोड़ा सा ट्रांसी कपड़ा होता है, तो आपको इसमें सी थ्रू की प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इट कम्स विद अ लाइनिंग। सो आप इसको एक ओवरऑल वन पीस ड्रेस की तरह पहन सकते हो, विच इज़ आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शंस व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको नीचे जीन्स या लोअर्स या लेगिंग्स पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता बिकॉज it becomes really uncomfortable from the waist. So you always prefer, I guess, or at least I
and most of the girls I know, they prefer one piece dresses. So this is the first ikat dress which I got, ikat print ki dress, and I think it's a good one. You can consider it if you're looking for a dress or if you're looking for any maternity wear. नेक्स्ट ड्रेस इज़ दिस वन दैट आई गॉट नाउ. अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मैं इन ड्रेसेस को मंगाए हुए मुझे थोड़े बहुत मंथ्स हो चुके हैं. लाइक मैंने इसको अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये ड्रेसेस ऑर्डर कर दी थी, तो मैं इनको पहन भी चुकी हूँ, वॉश भी कर चुकी हूँ, और इसलिए मुझे इनकी क्वालिटी का बिल्कुल पता है, फिट का पता है, कंफर्ट का पता है. तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट रिव्यू दैट आई एम शेयरिंग विद यू, क्योंकि इनको मैं पहन के वॉश करके सब कुछ करके देख चुकी हूँ. Okay, so the next piece of dress that I ordered for myself is this one. Now ये double layered की ombre kind of dress है, आप देख सकते हो, जिसका upper part is totally yellow और इसका नीचे जो है वो ऐसा peacock green color है. So this is an ombre dress और इसका फ्रंट में इस तरीके से बटन की डिटेलिंग दी हुई है एंड दिस इज़ स्लीवलेस. ऑफ कोर्स इसके साथ स्लीव्स आई थी, बट आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग स्लीवलेस, तो मैंने इसमें स्लीव्स नहीं लगवाई. एंड अगेन ऊपर ये थोड़ी सी ट्रांसी है, मतलब यू कैन वेयर योर इनर वेयर, एंड नीचे इसकी लाइनिंग लगी हुई है टिल योर नीज. तो नीचे ट्रांसपेरेंट होने का कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ ऊपर थोड़ी सी ये ट्रांसी है. आई रियली लाइक द कलर, तो मैंने कलर के लिए ये मंगवाई थी. ऑल्दो इसमें एक चीज़ हुई मेरे साथ जो मैं आपको बता दूँ, व्हेन आई वॉश्ड इट, तो इसका ना थोड़ा सा ये ब्लू वाला कलर जो है वो यहाँ पे लग गया था. सो दैट मीन्स आई थिंक ब्लू कलर जो है वो हर कपड़े का ना जाता ही जाता है. इट्स नॉट अ वेरी फास्ट कलर. सो जब मैंने ये वॉश किया तो इसका ब्लू कलर थोड़ा सा येलो पे ट्रांसफ़र हो गया, बट नाउ आई कैन सी कि एक दो और वॉश के बाद वो जो ट्रांसफ़र हुआ था वो चला गया. सो दिस इज़, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लू कलर आया था. सो वैसे भी मैंने इसको घर पे पहनने के लिए, कंफर्टेबल वेयर है तो मैंने घर पे पहनने के लिए मंगाया था, बट एक दो जगह मैंने पहना भी था ये बाहर, तो पहन के इट्स लाइक अच्छा लगता है. आपका टमी से ये बहुत कंफर्टेबल होता है एंड कपड़ा इसका कॉटन है, तो अगेन कंफर्टेबल है. एंड ऑल दीज ड्रेसेस आर लाइक बिलो 1000 रुपीज़, तो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग मच in all these dresses. So this is another option that you can go for. मतलब I would recommend, अगर आपने कुछ महीनों के लिए पहनना है तो not a bad option, आप इसको खरीद सकते हो और पहना हुआ भी अच्छा लगता है. थोड़ा सा मुझे इसका प्रिंट, ये ombre प्रिंट मुझे अच्छा लगा था. So this is another dress that I bought for myself. Now comes the third dress, जिसको मैंने एक्चुअली सबसे कम पहना है, बस एक ही बारी पहना है मैंने, बिकॉज इसमें एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगा वो ये है that it's completely transparent, मतलब इसके अंदर लाइनिंग नहीं है, which is I think a very big turn off, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में कभी भी लेयर्स पहनने का मन नहीं करेगा. यू जस्ट फील लाइक कि मैं पहन लूँ बस एक ड्रेस जो कि खुली खुली हो और कंफर्टेबल हो. अब मुझे अगर कोई बोले कि इसके नीचे मुझे पहले इनर पहनना है, पूरा स्लिप पहननी है और फिर उसके ऊपर ये ड्रेस पहननी है, तो सॉरी, ना हो पाए. तो इसलिए मैंने इसको एक ही बारी पहना है विद लेगिंग्स. जब मैं मसूरी गई थी, आई थिंक मैंने इसको मसूरी में पहना था, यस, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठीक ठाक था. जो मसूरी वाले पूरे मेरे व्लॉग्स हैं अगर आपने देखे हैं, तो मैंने वहाँ पे ये ड्रेस पहनी थी और वहाँ पे क्योंकि मौसम ठीक था तो मैंने इसके नीचे लेगिंग्स पहन ली थी. हालांकि मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हुई थी लेगिंग्स पहन के, बट आई जस्ट वोर इट देयर. हालांकि मुझे इसका प्रिंट और इसका जो कलर है वो बहुत पसंद आया था. मतलब दिस इज़ टाई एंड डाई, और टाई एंड डाई तो आई थिंक इट्स अ फॉर एवर काइंड ऑफ प्रिंट, और अभी आजकल इतना ट्रेंड में भी है, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया था कि ये एक वन पीस की तरह मैं टाई एंड डाई प्रिंट पहन लूँ. और मुझे ग्रे और मरून का अगेन थोड़ा ऑम्ब्रे कलर पैलेट या पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया था. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसके नीचे इसके नीचे लाइनिंग नहीं है, तो इसलिए इट डिडंट सर्व माई पर्पज़, और इसलिए मैं इसको पहन भी नहीं पाई हूँ. प्लस इट्स फुल स्लीव्स, तो अभी जैसा दिल्ली में वेदर है तो यू फील लाइक कि मतलब आई तो प्रेफर स्लीवलेस, क्योंकि मुझे इस टाइम पे अभी और भी गर्मी लगती है. सो मतलब अगर आप, नाउ दिस इज़ अगेन साइज़ लार्ज. साइज़ मुझे ठीक है, मतलब मेरी टमी से कंफर्टेबल है. मैं अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में भी इसको पहन सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो टमी होता है वो फुल ब्लोन हो जाता है.
तो साइज वाइज ठीक है, बट द ओनली थिंग इज कॉटन कपड़ा भी ठीक है, मटेरियल इज ऑल्सो गुड, बट द थिंग इज कि आई डोंट वांट टू वेयर एनीथिंग इनसाइड दिस, तो मैं इसलिए इसको पहन नहीं पा रही हूँ. बट इन केस इफ़ यू वेयर लार्ज साइज और यू नो कॉटन आप लेगिंग्स के साथ पहन सकते हो, यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग, तो आई थिंक यू कैन कंसिडर दिस. अच्छा है, मतलब इट्स अ नाइस कुर्ती, बट मेरे लिए जो जिस पर्पज़ के लिए मैंने मंगवाई थी वो सॉल्व नहीं हुआ. सो ये एक और वन पीस ड्रेस थी जो मैंने ऑर्डर करी थी. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो ऑर्डर 2 सूट्स, क्योंकि कुछ ऐसे ओकेजन्स आए थे जहाँ पे मुझे सूट पहनना था. सो अगेन आई एम getting tired sitting and talking continuously. Let me have water. So yeah, what I was saying is कि मुझे कुछ ऐसे occasions आए थे जहाँ पे मुझे सूट पहनना था, और मेरे जितने भी सूट्स थे ऑफ कोर्स मुझे टाइट हो गए थे, तो मुझे सूट मंगाने थे जिसमें मुझे कोई हैसल ना करना पड़े, ना तो मुझे स्टिचिंग के लिए कहीं भागना दौड़ना पड़े, ना मुझे दुपट्टे को कहीं डाई या पीको कराने के लिए भागना पड़े. तो आई जस्ट वेंट एंड लुक फॉर ऑप्शन जहाँ पे रेडीमेड सूट हो प्लस महंगे ना हो, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ आई एम गोइंग टू वेयर देम लेटर और नॉट. सो मैंने ऐसे 2 सूट खरीदे एंड दी सूट्स आर लाइक सच गुड डील्स. मतलब आई वॉज अमेज्ड विद द क्वालिटी, विद द कलर, विद जैसे पिक्चर्स में थे बिल्कुल वैसे ही मुझे रिसीव हुए, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वेयर देम लेटर ऑन ऑल्सो, चाहे मुझे इनको थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़े. सो दीज आर लाइक वेरी गुड ऑप्शंस. अगर आप इफ़ यू लुकिंग फॉर सूट्स एंड इफ़ यू वेयर लार्ज साइज, देन आप आँख बंद करके ये सूट्स खरीद लो क्योंकि बहुत सुंदर है. सो द फर्स्ट piece of suit that I ordered for myself is very beautiful. This pink a suit that I ordered. ऐसा ओकेजन था जहाँ पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पहना था, तो मुझे ये लाइट कलर का सूट ही चाहिए था. एक्चुअली मैं आपको ना बहुत पास आके नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज इट्स बिकमिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल फॉर मी, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा सकूँ पूरा. ना ये जो है ये पिंक सेल्फ पे ना इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है फ्लावर्स का, इफ़ यू कैन सी, और इसके नेक इस तरीके का है, और इसकी बॉटम पे इस तरीके से गोटा पट्टी का ना काम दिया हुआ है. सो मतलब अगर मैं इसको अपनी बुटीक में जाके सिलवाऊंगी शर्ट प्लाजो प्लस दुपट्टा, जिसमें आप देखोगे दुपट्टे में भी चारों तरफ ये गोटा पट्टी लगी हुई है सिल्वर कलर की, तो आई डोंट थिंक सो ये मेरा सूट 3000 से कम का पड़ेगा मुझे टोटल विद कपड़ा. ओके, बट ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है ये दिस इज़ बिलो 1000 रुपीज़. ओके, तीनों चीज़ें. सो आई वॉज अमेज्ड, टोटली अमेज्ड. मतलब एंड कपड़ा इज़ ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं है कि बेकार कपड़ा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट सूट दैट आई ऑर्डर्ड, और मुझे काफ़ी पसंद, काफ़ी वर्थ लगा ये सूट, एंड मेरा तो बहुत अच्छा पर्पस सॉल्व हो गया. इसकी स्लीव्स पे भी आप देखोगे ये गोटा पट्टी का काम है, और इसके नीचे भी ये गोटा पट्टी का काम है, ठीक है. और फिर उसके बाद इसके प्लाजो में भी ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग दी हुई है. मतलब what else do you want? And then दुपट्टे पे चारों तरफ गोटा पट्टी है. सो what else do you want below 1000 rupees? तो मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था, एंड आई ऑर्डर्ड दिस इन साइज, I'll just confirm the size, large. So I ordered this in large size, and मेरे को बिल्कुल मेरा पर्पस बहुत सॉल्व हो गया था, एंड अभी मुझे दोबारा तो सूट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. 1 पीस ड्रेसेस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग ऑल द टाइम, बट अगर मुझे दोबारा पहनना पड़े कहीं तो आई डोंट हैव टू वरी. अगर मुझे एक और भी इससे भी बड़े साइज़ में ऑर्डर करना पड़े तो आई डोंट माइंड. सो दिस इज़ द फर्स्ट सूट दैट आई ऑर्डर्ड, और इसके अलावा मैंने बस एक सूट और ऑर्डर किया था, एंड वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया. So this is the next piece of clothing or next piece of suit that I ordered. Now again इसका कपड़ा अगर आप देखोगे it's like really soft cotton, and मैं इसको पहन के वॉश कर चुकी हूँ, so it doesn't shrink. तो अच्छी क्वालिटी का कॉटन है ये, अगेन बिलो 1000 रुपीज़. ओके, और इसकी अगर मैं आपको डिटेलिंग दिखाऊँ तो मतलब यू विल नॉट इमेजिन, आपकी बुटीक में ना ये मतलब 2500-3000 हज़ार से कम का सूट नहीं बनेगा, एंड यहाँ पे आपको 1000 से नीचे है. सो आई मीन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. सो इस तरीके से ये ब्लू प्रिंटेड सूट मैंने मंगाया था. इसके नेक पे ऐसा डिज़ाइन है. अगेन दिस इज़ लार्ज साइज़,
एंड इसकी स्लीव्स पे अगर आप देखोगे इस तरीके से ना ये एक ऐसे व्हाट डू यू कॉल दिस, लेस टाइप लगी हुई है दोनों, और इसकी इनफैक्ट यहाँ जो स्लिट्स होते हैं वहाँ पे भी ये लेस की डिटेलिंग दी हुई है. मतलब लुक एट द डिटेलिंग दे हैव वर्कड ऑन. आई मीन आई वाज रियली अमेज्ड यार. ये बिना इसके भी ये दे सकते थे, बट स्टिल दे हैव वर्कड ऑन द डिटेलिंग, सो विच आई रियली लाइक्ड. सो यहाँ पे स्लिट्स पे ये है. प्रिंट मुझे अच्छा लगा, समरी प्रिंट था, कलर मुझे अच्छा लगा, एंड इट्स प्लाजो कम्स लाइक दिस विच इज़ अगेन गुड थिंग. इसके नीचे आप देखो किस तरीके की डिटेलिंग दी हुई है. अगेन काफ़ी अच्छी ऐसे ये डिज़ाइन टाइप बनाया हुआ है जो कि बुटीक वालियाँ बनाती हैं बेसिकली. सो ये इसका प्लाजो है एंड दुपट्टा विच इज़ अ शिफॉन जॉर्जेट काइंड ऑफ दुपट्टा, और उसके चारों तरफ ये लेस लगी हुई है. तो मतलब मुझे बहुत पसंद आया ये क्वालिटी सूट की, और इसका साइज़, इसका फिट मेरे लिए परफेक्ट था. तो दिस इज़ अनदर सूट ऑप्शन दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉज रियली हैप्पी. सो अगर आप लार्ज साइज़ पहनते हो ना, सो आप अगर ऑनलाइन सूट्स खरीदने में थोड़े से स्केप्टिकल हो कि पता नहीं कैसा आएगा, सो आई एम लाइक, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया था, आई एम टोटली सेटिस्फाइड. एंड या ऑफ कोर्स हाउ कुड आई फॉरगेट दिस. ये एक मैंने काफ्तान लिया था ऑनलाइन. एक्चुअली काफ्तान मैंने मतलब बहुत चाह रही थी मैं कि मैं भी अपनी प्रेगनेंसी में काफ्तान पहनूँ, बिकॉज इट्स लाइक सो ट्रेंडी और कंफर्टेबल भी होता है. तो ये मैंने मंगाया था. इसका जो प्रिंट है ये डिजिटल काइंड ऑफ प्रिंट है, मल्टी कलर्ड प्रिंट है, तो मुझे प्रिंट अच्छा लगा था. एंड इसका कलर पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा था. इसको मैंने एक्सेल साइज़ में मंगाया था. फिट भी अच्छा है, कंफर्टेबल है. मेरी अभी जो मेरी बॉडी साइज़ है उसके लिए मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल है. इनफैक्ट ये मैंने अपने कार वाले व्लॉग में डाला था, अगर आपने नहीं देखा है, जहाँ पे वी वेंट टू गेट अ कार. सो उस वाले व्लॉग में मैंने ये पहना हुआ है. तो ये काफ़ी मुझे कंफर्टेबल वेयर है. इसके नीचे मुझे प्लाजो पहनना पड़ा था बिकॉज इट हैज़ अ स्लिट. सो वो जो है, आप अगर आप लोअर नहीं पहनोगे तो ऑफ कोर्स वो नहीं चलेगा. सो यू हैव टू वेयर अ लोअर बिलो दिस. सेकेंडली मतलब मुझे ठीक है ये जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से मैं व्हाट एल्स कैन आई एक्सपेक्ट. इसका कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया. इट्स लाइक क्रेप, और अभी जिस तरीके का दिल्ली में वेदर है, यू विल ऑलवेज प्रेफर कॉटन, समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, समथिंग विच इज़ ब्रीदेबल. तो ये जो है ये ब्रीदेबल नहीं है. अगर आपको ठीक है फिर भी प्राइस क्योंकि इसका ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन गो फॉर इट. एक्सेल साइज में यू कैन बाय. पहना हुआ अच्छा लगता है, प्रिंट अच्छा है, थोड़ा सा ट्रेंडी है, थोड़ा सा स्टाइलिश है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो कपड़ा क्वालिटी, देन आई वुड नॉट रिकमेंड. क्रेप है तो क्रेप ज़्यादातर थोड़े से अच्छे वाले वेदर में चलता है, नॉट द काइंड ऑफ वेदर दैट दिल्ली इज़ फेसिंग राइट नाउ. सो दिस इज़ अनदर ऑप्शन दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ. दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट फॉर माई प्रेगनेंसी ऑनलाइन. ऑफलाइन दो चीज़ें मैंने खरीदी थी जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हो और अगर आप रजौरी गार्डन के आसपास रहते हो तो आप रजौरी गार्डन में आपको ऐसे पीसेस मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी वहीं से पिक किए हैं. 2 ड्रेसेस मैंने उठाई थी, और अगेन वहाँ पे मतलब मुझे ठीक ठाक प्राइस में मिल गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ले लेती हूँ. सो दिस इज़ नॉट ऑनलाइन, आई कांट शेयर द लिंक्स विद यू, दिस इज़ ऑफलाइन. बट इफ़ यू आर समवेयर नियर वेस्ट दिल्ली, इफ़ यू नो वेयर रजौरी गार्डन मार्केट इज़, तो आप जाके वहाँ से ये ड्रेसेस पिक कर सकते हो. सो द फर्स्ट वन दैट आई गॉट इज़ दिस वन. नाउ दिस इज़ ड्रेस जो कि आपकी बस्ट एरिया से थोड़ी सी फिटेड होती है, बट इट इज़ अ स्ट्रेचेबल ड्रेस, तो आपको किसी भी साइज़ में कंफर्टेबल होगी. और नीचे ये इस तरीके से विद लाइनिंग आती है. एक्चुअली मुझे इसका जो प्रिंट और जो इसका कलर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड दैट्स द रीज़न आई पिक्ड अप. तो आई वेंट फॉर अ फैमिली डिनर जब मैंने ये ड्रेस पहनी थी, और पहन के बहुत अच्छी लग रही थी एंड कंफर्टेबल भी थी. मतलब नॉट वेरी कंफर्टेबल बट नॉट अनकंफर्टेबल ऑल्सो. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दिस काइंड ऑफ मैटरनिटी वेयर फॉर योर सेल्फ, सम प्रिंटेड ड्रेसेस, तो आप ऐसी पिक कर सकते हो. आई थिंक ऑनलाइन भी होंगी, बट दिस वन आई गॉट फ्रॉम रजौरी गार्डन. एंड अनदर पीस दैट आई गॉट इज दिस काफ्तान ड्रेस. नाउ दिस इज अगेन ऑफलाइन.
जो मैंने परचेज़ करी थी, और ये इस तरीके से काफ्तान है। इसका अगेन यहाँ पे बस्ट एरिया के नीचे इस तरीके से इलास्टिक है जो थोड़ा सा फिटिंग देता है, एंड देन बिलो दैट आपका टमी एरिया जो है वो कंफर्टेबल रहता है बिकॉज इट्स लूज। आगे ऐसे नेक पे ये टाई अप दिया हुआ है, एंड so this is, I like the print of this dress, I like the color of this dress, and that's why I picked it. और मैंने इसको एक फैमिली डिनर में भी पहना था, and I was very comfortable, although that was my second trimester I guess. तो मेरा टमी उतना ज़्यादा नहीं था, बट मैंने ये पहना था और मुझे comfortable लगा था. So this is the last piece that I wanted to share with you, and with this the entire maternity haul comes to an end, and I hope that you found the video useful. जितनी भी expecting moms हैं, प्लीज़ यू कैन हैव अ लुक एट ऑनलाइन लिंक्स जो मैंने शेयर किए अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू लाइक एनी ऑफ द ड्रेसेस. एंड आई होप जो भी ये प्रॉब्लम है ना प्रेगनेंसी में कपड़े पहनने की, आपकी कुछ हद तक सॉल्व हुई होगी इस वीडियो से. और अगर इवन इफ़ यू आर नॉट प्रेगनेंट एंड यू वेयर साइजेस लाइक लार्ज और एक्सेल, देन you can definitely consider all these options that I shared. And on that note, I would like to end my video, and I hope you enjoyed watching this. Please do give it a like. अभी इस टाइम पे वीडियोस बनाना is not easy, बहुत थक रही हूँ मैं, but of course I don't want to stop videos on my channel at all. So बहुत एफर्ट करके मैंने मेकअप किया और मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए. सो प्लीज़ मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करो, मुझे मोटिवेट करो बाय लाइकिंग माई वीडियो एंड बाय कमेंटिंग. If you liked any part of this video, do let me know in the comments. And so if you are new to my channel, please also subscribe करके चले जाना, बस subscribe का बटन दबाना, that's it. And also you can hit the bell button if you want notifications about my video, कि जब भी मैं एक वीडियो डालूँ आपको एक notification आ जाए. Also you can connect to me on my Instagram. The handle is right here on the screen. So I'll be back with my next video next week or maybe 10 days later, but of course I will be back with my next video. Till then, you guys take care and keep watching my musings. Bye.